सो 2025 फाइनली खत्म होने वाला है एंड बहुत कुछ आया है इस साल, जिसका एक मिक्स एक्सपीरियंस रहा है ऑडियंस का और मेरा भी। इंडियन सिनेमा प्रोड्यूस सम सरप्राइजेस एंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स टू। बट इस वीडियो में हम लोग ओनली पॉजिटिव्स के बारे में बात करेंगे एंड आई एम गोना टेस्ट माय टॉप 10 फेवरेट मूवीज ऑफ 2025। लेट्स जस्ट बिगिन। नंबर 10 इज कूली। मैं कूली देखने गई थी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ एंड इट वाज अ लोकेश कनगराज फिल्म एंड इट्स स्टारिंग सुपरस्टार रजनीकांत वाज अ चेरी ऑन टॉप। बट हमें थिएटर में जो एंड प्रोडक्ट देखने को मिला दैट वाज अ बिट ऑफ बोर्ड। फिल्म की स्क्रिप्ट एंड स्टोरी में उतना इम्पैक्ट ही नहीं था जो लोकेश की पुरानी फिल्म्स में होता था, जैसे कि कैथी, मास्टर एंड विक्रम। बट द वे रजनी सर कैरिड द फिल्म एंड उनको जो मास स्टाइल प्रेजेंटेशन मिला, आई थिंक ये क्रेजी रजनीकांत फिल्म को उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए एंड फैंस को भी उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अगर फिल्म सिनेमैटिक लेवल पे थोड़ा वीक भी लगती है तो मूवी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी है जो इसे एलिवेट कर देते हैं। सो ओवरऑल कूली एक अच्छा खासा थिएटर एक्सपीरियंस था जो भले ही विक्रम के लेवल का ना हो बट फिर भी आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हो। नंबर 10 पे आती है कांतारा चैप्टर 1। कांतारा देखने के बाद ऑडियंस ने कभी नहीं सोचा था कि उनके लास्ट 20 मिनट्स जैसा एक्सपीरियंस शायद ही कोई कन्नड़ा फिल्म दे पाए और इवन एन इंडियन फिल्म। बट कांतारा चैप्टर 1 इस कांतारा की प्रीक्वल थी। उसने ऑडियंस के बीच में अपनी एक अलग ही बातचीत करवाई थी एंड इट बिकेम वन ऑफ द मेजर ब्लॉकबस्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा इन 2025 विद मेंटेनिंग 850 crores एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनी थी एंड दैट्स वाई वो इतनी पॉपुलर हुई एंड मे बी OTT पे भी इसको एक बार में पूरा देख भी ना पाओ। The film held up its up and down moments but still was one of the best experiences of 2025. Number 8 पे आती है लोका चैप्टर 1. It's less than that Indian cinema and touched the superhero genre and वो कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। कुछ एक्सेप्शंस के अलावा it always been a mess. But Loka Chapter 1, a Malayalam film, broke the shackles and makers ने बताया that even a limited budget film, you can crack the code and give audiences amazing experience. I've seen many films in theater this year and Loka Chapter 1 and it has blown my mind. फिल्म में आप visuals देख लो, locations देख लो, action scenes देख लो and even convincing acting by कल्याणी प्रियदर्शन. All have ticked their check box. फिल्म में आप hardly कोई कमी निकाल पाते हो considering its budget. फिल्म हिंदी ऑडियंस में भी positive word of mouth में चली थी and many rushed to the theaters to watch it ASAP. फिल्म का हल्का सा ड्रॉबैक था इसका थोड़ा लंबा रन टाइम which felt a little tiring until the film rushed towards its ending. Overall, it's a must-watch movie for sure, opening the door for few experiments in this genre. On number 7, we have Dhadak 2. Yes, I have watched it without major expectations and it turned out to be one of the finest films. फिल्म में अच्छा खासा टॉपिक टच हुआ है regarding the caste-based discrimination in Indian society. Tripti Dimri has always been delivered the impactful performance and सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी बहुत अच्छा रोल किया। कुछ सीन्स में आप उनको पर्सनली सिंपैथाइज कर पाते हो। स्टोरी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट फिल्म ने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। आई लाइक द मूवी एंड आई विल रिकमेंड इट फॉर श्योर। नंबर 6 पे आती है हिट। आफ्टर सक्सेसफुल फिल्म्स लाइक हिट फ्रेंचाइजीज, स्टार नानी केम बैक टू इंडियन थिएटर्स विद हिट द थर्ड केस एंड ही मेंट बिजनेस ओनली। एक ग्रिपिंग और अच्छी स्टोरी के साथ हिट 3 में नानी का परफॉर्मेंस, दिस वाज ऑल वेयर इन देयर। फिल्म वेल प्लेस्ड थी एंड कहीं पे भी बोर या स्ट्रेच फील नहीं हुआ। हिट 3 वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस एज एन ऑडियंस फॉर मी। और नंबर 5 वी हैव सितारे जमीन पर। काफी टाइम से एवरीथिंग फॉर आमिर खान was not going well. Experimented. He made films but audience were unmoved and he took a break. In 2025, Amir Khan finally made a comeback with Sitare Zameen Par and I don't want to talk about कि फिल्म की cinematography या फिर theatrical experiences कैसे रहे हैं. But the topic is they come up with such a beautiful and impactful theme this time. लोगों को देखकर मजा आ गया। ऐसी फिल्म्स देख के और उनके बारे में बात करके फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में ये टॉपिक छेड़ना पड़ा because no one knew or talked about this film which was surprising for me. This film showcased कैसे differently abled people deal with their daily life and interactions with society और उनकी डेली लाइफ में लोगों से उन्हें कैसा ट्रीटमेंट मिलता है and how is their educational, personal and professional life is. Amit plays a coach in the film and वो इन स्टूडेंट्स को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग देता है. This movie moves around the thing for the rest of it. With fantastic performances and good direction, आपको पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे कब और कहाँ निकल जाते हैं। सितारे जमीन पर was a beautiful experience. नंबर 4 पे आती है वॉश लेवल 2। ये कोई नई बात नहीं है that audience only wants good cinema and craves for it. गुजराती इंडस्ट्री painted one such film which is a fine gem for sure. Its crown in 2025 with the movie Wash Level 2. इस मूवी का टॉपिक इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जिसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया अच्छे से। अगर वश आपको अच्छी लगी थी, इफ यू थिंक इट्स ऑल, आपको पता नहीं है व्हाट पैकेज पार्ट 2 कम्स अप विद। जानकी बोदीवाला ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जिससे कुछ सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को अंडरग्राउंड जाना पड़ा cause she literally nailed it in the film. फिल्म को कुछ लोग शायद पूरा देख भी ना पाए because it plays with your patience and psychology.
फिल्म आपको एक पॉइंट तक साइकोलॉजिकली इतना छेड़ देती है कि यू फाइनली लिटरली विश द वर्स्ट डेथ फॉर विलन। ओवरऑल आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर दोस्त जिन लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है। गो एंड वॉच राइट नाउ इफ यू हैवंट। On number 3 we have Mahavatar Narsimha. Indian animation industry witnessed its peak in 2025 with Mahavatar Narsimha. डायरेक्टर अश्विन कुमार ने कुछ ऐसा बनाया जो सालों तक याद रखा जाएगा। मेकिंग समथिंग लाइक दिस नीड्स अ ग्रेट लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो या फिर किसी भी रिलीजियस या एथिस्ट बैकग्राउंड से बिलीव क्यों ना करते, दिस फिल्म इज लिटरली मोर देन दैट। एंड इसका आपको सबसे बड़ा मैसेज ये मिलेगा भगवान किस हद तक अपने भक्त पर जुल्म सह सकते हैं। डजंट लेक्चर और फोर्स पीपल टू बिलीव इन एनीथिंग और ना ही किसी को ऑफेंड करती है। गो एंड वॉच दिस फिल्म अगर आप लिटरली कुछ अच्छा देखना चाहते हो, बट बिलीव मी शायद ही किसी ने ऐसी फिल्म को मिस किया। और नंबर 2 इज छावा। लोगों को कभी भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। अक्सर उन लोगों को जो औरंगजेब और मुगल एरा को डेली पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और शिवाजी और संभाजी महाराज जैसे महान हस्तियों की कहानी सिर्फ कुछ किताबों तक सीमित रह जाती है। छावा ने कुछ ऐसी दफन सच्चाइयां सामने लाई हैं जिनको आप फिल्म के थ्रू फर्स्ट टाइम देखते हो एंड यू थिंक हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया गया था। द होल फिल्म फ्लोज इन द माइंड। इसलिए छावा फिल्म से ज्यादा एक एक्ट कंपाइलेशन वीडियो लगता है। मैंने फिल्म को 2 से 3 बार देखा। आई टोटली अंडरस्टैंड कि विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज वॉज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट फिट एंड उसने अपनी पूरी कोशिश की है टू पोर्ट्रे द लेजेंड एज गुड एज पॉसिबल। बट फिल्म अपने ऑन पॉइंट डायरेक्शन एंड एंगेजिंग स्क्रीन प्ले की वजह से ज्यादा पॉपुलर हुई कंपेयर टू इट्स वीक एस्पेक्ट। बट आप ओवरऑल भी फ्लो को इग्नोर करते हो बिकॉज फिल्म का एक मोटिव बिल्कुल हॉनेस्ट और अच्छा था। छावा इज द मूवी यू कैन नॉट मिस। पर आती है धुरंधर। 5 आइटम सॉन्ग्स, चीप एंड कॉपीड एक्शंस एंड हॉरेंडियस वीएफएक्स, आईएसआई की जम के बूट लिकिंग, बीट एंडिंग विद एन अननीडेड डांस नंबर। इफ दिस इज योर इंडियन स्पाई एजेंट लाइफ स्टोरी फिल्म, धुरंधर माइट नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर यू बिकॉज व्हाट आई विटनेस्ड 3 days ago was a pure story driven masterpiece. धुरंधर एक ऐसी फिल्म है which joins the elite group of Ori and Sardar Udham. Hard hitting, emotional, brutal reality and true sacrifices of a forgotten hero. फिल्म के कुछ सीक्वेंसेस में आप काफी चौंक जाओगे because artistic choice to display these scenes was such a brilliant decision. And फिल्म में जो 26/11 का रियल फुटेज दिखाया गया है are so painful and heartbreaking to watch as an Indian. ऐसी ट्रेजेडी एंड इंसिडेंट्स को जब आप देखते हो you believe that कि आप कितनी अच्छी सिचुएशन में हो compared to those people who have faced these trauma. रणवीर सिंह ने फिर से एक डिफरेंट रोल में खुद को जस्टिफाई किया है and he has that charm and talent to play such role. बस वो कांतारा वाली बकचोदी ना करता तो अच्छा। One of the biggest surprises was that a hell of comeback of अक्षय खन्ना is happy. बंदे ने फिल्म में कितनी बार रणवीर को ओवरशैडो किया। असलियत में तो रहमान डकैत इस ऑरा का 1% भी नहीं था। The rest of the cast along संजय दत्त, महादेवन, अर्जुन रामपाल सब ने यादगार काम किया। फिल्म अपने एंड में पार्ट 2 का हिंट भी देती है एंड पार्ट 2 मार्च 2026 में आएगा in theater. So Dhurandhar has all the reasons to be the best Indian film of 2025 because more than the film, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मास मसाला मानकर एक टिपिकल कमर्शियल ट्रीटमेंट दिया जाता है इंडियन इंडस्ट्री में एंड दिस नीडेड टू बी कॉल्ड ऑफ दैट ये एक सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट नहीं है बट सच फिल्म्स आर देयर एज एन लेसन फॉर द ऑडियंस ऑफ द कंट्री। तो ये थी मेरी टॉप 10 बेस्ट इंडियन फिल्म्स ऑफ 2025। इट वाज अ मिक्स्ड, टीयरफुल एंड अ राइड फिल्ड विद न्यू एक्सपीरियंसेस। हर जॉनर से लेकर हर इंडस्ट्री तक सबसे कुछ नया आया है। अच्छा हो या आपको कैसी लगी ये फिल्म्स? आपकी अपनी टॉप 10 लिस्ट क्या है एंड क्या मैंने आपकी कोई फेवरेट फिल्म मिस की? सब बताना कमेंट्स में एंड आई विल कैच यू विद अनदर वीडियो। हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट फिल्म्स एंड टॉप 10 वर्स्ट इंडियन फिल्म्स पे भी जल्दी वीडियो आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल के लिए बाय बाय।